वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो के अंदर आपसे सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं सिंध बोर्ड के मुताबिक, यानी कि जो सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके मुताबिक। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। पहले जो है वो वर्ल्ड वाला पार्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट में डिवाइड है, ये एक तो वर्ल्ड का है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान का है। वर्ल्ड वाले पार्ट में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। पहला ये कि डिस्कस द रोल ऑफ मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट का रोल है इन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर, वो आपने डिस्कस करना है। एंड नेम 4 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन। अब ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, आपने 4 जो है मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं इस रीजन के, मिडिल ईस्ट के, उनके नाम भी देने के 4 कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो मेजर हैं जहाँ जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। पहले रोल डिस्कस करेंगे आप मिडिल ईस्ट का प्रोडक्शन के अंदर नेचुरल ऑयल की, और फिर 4 ऐसे मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो कि मिडिल ईस्ट में हैं वो आपने देना है। उसके बाद क्या है कि डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फॉलोइंग। जो फिजिकल और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इनकी, ये आपने डिस्क्राइब करनी है, वीट की, कॉटन की और जो राइस है इनकी। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ मीन बाय पॉपुलेशन ट्रांजिशन। पॉपुलेशन ट्रांजिशन का क्या मतलब है ये आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम की मदद से। इसके अलावा ये कि स्टेट डिफरेंट स्टेजेस, और फिर डिफरेंट स्टेजेस आपने बताने हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। डिफरेंट स्टेजेस भी आपने बताने हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन कौन से हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज़। जो मेन कॉजेज़ है डेट कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी आपने बताने होंगे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद क्या है कि डिफाइन ग्रोथ को डिफाइन करें, एंड पॉपुलेशन को भी, एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, और किस तरीके से यानी कि इनको कैलकुलेट किया जाएगा पॉपुलेशन को, और जो ग्रोथ है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद ये कि हाईलाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने हाईलाइट करना है, जिसके अंदर आयरन एंड स्टील आ जाता है और कॉटन टेक्सटाइल आ जाता है। इन दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल से आपका क्या मतलब है, और नेम मीन सोर्सेज ऑफ एडिबल ऑयल। जो मीन सोर्सेज है एडिबल ऑयल के उनके नाम दे। उसके अलावा ये कि व्हाट आर दी 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो 3 मेन टाइप्स हैं वो क्या हैं, और राइट बेसिक फंक्शंस ऑफ अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का जो बेसिक फंक्शन है, बुनियादी फंक्शन है, वो लिखें। उसके बाद ये कि लिस्ट द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट दें नेसेसरी फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन करने के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं उनकी आपने लिस्ट देनी है, लिस्ट में बताना है। उसके बाद ये कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की जो टाइप्स होती हैं वो आपने लिखनी है कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद ये कि स्टेट 4 पॉइंट्स लिखें फॉर द स्टडी ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, यानी कि जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप और स्टडी कर रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी, तो 4 पॉइंट जो है इसके बारे में बताएं स्टडी करने के लिए। 4 पॉइंट्स आपने बताने होंगे। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। जो मेजर डिफरेंस हैं इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो आपके सामने हैं वो कौन कौन से हैं वो आपने बताना होगा। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटीज़, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा कमर्शियल फार्मिंग और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इन दोनों तरह की फार्मिंग में ये आपने बताना होंगे। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक जो है इसका क्या मतलब ये है, आप उससे क्या समझते हैं वो आपने बताना है। राइट द नेम ऑफ इट्स मेंबर, और इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके भी नाम आपने ज़रूर लिखने होंगे। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने जो है वो डिस्क्राइब करना होगी, इसको आपने डिटेल में बताना होगा। उसके बाद ये कि ड्रॉ अ चार्ट, एक ड्रॉ करें चार्ट बनाएं टू शो क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। शो करने के लिए जो क्लासिफिकेशन है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी के ज़रिए। और इसके अलावा ये कि डिफाइन करें कमर्शियल एक्टिविटी, क्लासीफाई करें उनको विद एग्जाम्पल के साथ उनको आपने क्लासीफाई भी करना होगा। उसके बाद एक राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपने, HDI के ऊपर और अल्टरनेटिव एनर्जी, इन दोनों के ऊपर आपने शॉर्ट नोट भी लिखना होगा। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ जाते हैं। अब आपके सामने पाकिस्तान का सेक्शन है, पार्ट है कि पाकिस्तान वाले पार्ट में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। उसके बाद तो पहला ये कि हाउ डज़ द फ्लड इम्पैक्ट डैम्स एंड वीट। किस तरीके से फ्लड जो है वो इम्पैक्ट करता है, उसका असर होता है डैम्स के ऊपर, और जो वीट है उसके ऊपर किस तरीके से असर होता है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड 2022 ऑन पाकिस्तान इकॉनमी, यानी कि 2022 में जो फ्लड आया था
उसका क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर, इसको आपने जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। और ये जो है सिर्फ फ्लड का इम्पैक्ट भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2022 ही आए, लिखा हुआ जो है वो सिर्फ फ्लड भी आ सकता है कि फ्लड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद ये कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। सो चाइना जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन और दुनिया के अंदर। बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर इम्पोर्टिंग कंट्री, लेकिन वो एक मेजर इम्पोर्टिंग कंट्री भी है। सो इस बारे में आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि चीप लेबर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए चीप लेबर जो है, सस्ता लेबर जो है, एक मेजर फैक्टर्स में से है टी प्लांटेशन के लिए, तो आपने ये बताना होगा। और उसके बाद क्या है कि फार्मिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड इन पोलर और डिज़र्ट रीजन्स। फार्मिंग को जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता, फार्मिंग नहीं होती पोलर या डिज़र्ट रीजन्स के अंदर, ये आपने बताना है इसके बारे में। उसके बाद ये कि वाई कोयटा इज़ नॉट सूटेबल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कोयटा क्यों सूटेबल नहीं है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इस बारे में आपने बताना होगा। एक तरह से आपने रीजंस को आपने बताना होगा कि वो क्यों नहीं है। उसके बाद ये कि वाई इज़ कर्ज सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन बलूचिस्तान के अंदर क्यों जो है कर्ज सिस्टम को जो है वो मतलब किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, सिर्फ बलूचिस्तान में ही किया जाता है। तो इस बारे में आपने रीजंस देने होंगे और कमेंट देना होगी। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कराची रिकॉर्ड्स लोअर टेम्परेचर इन समर, यानी कि लोअर टेम्परेचर होना, रिकॉर्ड होना समर के अंदर और हायर होना विंटर के अंदर इन रिलेशन टू लाहौर के मुकाबले में। सो इसके बारे में भी आपने रीजंस के ऊपर एक तरह से कमेंट करना होगा। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, जब शॉर्ट नोट्स जो लिखने के लिए आते हैं वो कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे आ सकते हैं, जिसके इंडस बेसिन ट्रीटी जो साइन हुआ था वो पास एंड लिंक के ऊपर, ड्राई एंड सी पोर्ट, इनके ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद ये गिव द रीज़न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। रीज़न देने आपने जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में कि क्या जो है वो रीज़न है। और उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब करें ऑन द राइट वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस, जो कि राइट वेस्ट बैंक के ऊपर है इंडस के। उसके बाद ये कि नेम 5 हाईवेज एंड 5 मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान। 5 हाईवे के नाम लिखने अपने पाकिस्तान के अंदर हैं जो, और 5 मोटरवेज के। और बताना है कोई भी 4 एडवांटेजेस जो है वो मोटरवे के नेशनल हाईवे के ऊपर, कि क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन, जो फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करें। कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन जो है गन्ना जिसको हम कहते हैं, उसकी कल्टीवेशन के लिए जो सूटेबल फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन होती है उसको आपने डिस्क्राइब करना होगा, उसकी वजाहत देनी होगी। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डैम के दरमियान और जो बैरेज है उसके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और राइट डाउन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डैम, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपने बताने हैं डैम के। उसके बाद ये कि पाकिस्तान इकोनॉमी डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्क्राइब एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर बहुत अहम सेक्टर में से है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ज़ाहिर बात है बाकी कंट्रीज़ में इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में। तो उसको भी आपने डिस्क्राइब करना है कि एक तरफ इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है लेकिन प्रॉब्लम भी जिस तरह से आते हैं वो भी हैं। और उसके बाद ये डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम के मेथड हैं जिनको यूज़ किया जाता है, तो वो आपने डिस्क्राइब करने होंगे। उसके बाद ये नेम द फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, फिज़िकल फीचर्स जो है पाकिस्तान के उसके आपने नाम देने और एक्सप्लेन करना है, कोई से भी 2 को नाम देंगे फिर एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद ये ड्रॉ स्केच है कि स्केच बनाएं तो शो करने के लिए जो फिज़िकल रीजन है पाकिस्तान के उनको शो करने के लिए, और एक्सप्लेन करें अपर इंडस प्लान को। उसके बाद ये कि स्टेट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जोग्राफिकली तौर पे जिस पाकिस्तान जो है ज़ाहिर बात है साउथ एशिया के अंदर मौजूद है, सो उसको आपने बताना होगा। और फिर डिस्क्राइब करना है जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, यानी कि जोग्राफ़ी के हिसाब से जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, जिस तरह से पाकिस्तान का सी भी मौजूद है और जिन जिन कंट्रीज़ से पाकिस्तान कनेक्ट है वो किस तरीके से कनेक्ट है और किस तरह से वो ट्रेड के अंदर और पॉलिटिकली तौर पे पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है उसको एक इम्पॉर्टेंस मिलती है वो। और
डिस्क्राइब द जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।